हेलो दोस्तों, मसीह यीशु के नाम में मैं परमेश्वर की सलामती आपको देता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि आप जहां पर भी होंगे प्रभु का आनंद आपको मिल रहा होगा। आज हम वचन से देखते हैं उत्पत्ति 6 अध्याय उसकी 5 आयत। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही उत्पन्न होता है। परमेश्वर हर समय नज़र करता है और अभी परमेश्वर पृथ्वी को जब देख रहा है तो पृथ्वी को बुराई बुराई दिख रही है। और ये आज की बात नहीं है, ये एक लंबा अरसा गुजर गया जब इस धरती को परमेश्वर ने नष्ट कर दिया पानी के द्वारा, जल प्रलय के द्वारा। तो परमेश्वर ने एक योजना बनाई कि जो धर्मी होगा मैं उसको बचाऊंगा, क्योंकि बाइबल कहती है कि धर्मी चाहे एक जन भी हो प्रभु उसे बचाता है। जैसे सदोम अमोरा का जब विनाश हुआ तो लूत नाम का व्यक्ति जिसका एक ही परिवार था उसको भी परमेश्वर ने मरने के लिए नहीं छोड़ा, उसे भी बचाया। नूह को जब ये बातें बताई गई प्रभु की ओर से कि तू एक जहाज बना, और उससे जब वो जहाज बना रहा होगा बहुत से लोगों ने कहा होगा अरे भाई क्या कर रहे हो, क्योंकि वो मरुस्थलीय एरिया था, रेगिस्तानी एरिया था। लेकिन वो जहाज बना रहा है तो लोगों से बोलता होगा कि मैं एक ऐसा जहाज बना रहा हूँ जिसमें परमेश्वर फ्लड लेकर आएगा, एक तूफान लेकर आएगा, एक सैलाब लेकर आएगा, एक बाढ़ आएगी जिससे पूरी दुनिया डूब कर मर जाएगी। तो लोग उसकी बहुत हंसी बनाते होंगे, बहुत ज़्यादा हंसी बनाते होंगे। लेकिन उसने परमेश्वर की बात को मानकर उनकी हंसी पर ध्यान नहीं दिया। तो हमको भी किसी की हंसी का सामना करते हुए भी प्रभु पर विश्वास करना है। आज बहुत से लोग कहते हैं प्रभु है तो कहाँ है, कहाँ है, लेकिन जो प्रभु ने कहा है वो समय पर हो रहा है और होगा। इसीलिए आप उनकी बात का ध्यान मत दीजिए, क्योंकि अगर उस समय के लोगों ने नूह की बात मानी होती तो अकेला नूह नहीं बहुत लोग बचाए जाते। और जब नूह ने जहाज बनाया, यानी उसके वचन के साथ साथ उसने परिश्रम भी किया, परमेश्वर के वचन को माना। अगर वो ये मान लेता हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि एक दिन बाढ़ आएगी, तूने कहा है तो आएगी, लेकिन वो मेहनत नहीं करता, उस जहाज़ को नहीं बनाता, तो सचमुच वो उस बाढ़ से नहीं बच पाता। मैं आपको भी बताता हूँ, जितने लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं प्रभु उनको चिताते हैं कि तुम पर ये संकट आने वाला है, तो उस संकट से बचने के लिए तुम्हें यत्न करना होगा, परिश्रम करना होगा। और जब परिश्रम करोगे तो सचमुच प्रभु की मानने वालों में होगे। इसीलिए प्रभु कहता है सिर्फ मेरी मानने वाले मत हो, मेरी सुनने वाले नहीं बल्कि मेरी मानने वाले हो। नूह ने बनाया। दूसरी बात, जो नूह के साथ परमेश्वर की वचन को अगर समझते हैं आप, तो परमेश्वर ने प्राकृतिक को भी नहीं छोड़ा, नेचर को भी उसके साथ रखा, क्योंकि पृथ्वी पर जितना अधिकार मानव का है उतना ही अधिकार पशु पक्षियों का है। इसीलिए परमेश्वर ने उनको उसके लिए आज्ञा दी कि तू अपने साथ साथ अपने बचने के इंतजाम के साथ साथ उन पशुओं को भी बचाने का इंतजाम करना, उन पक्षियों को भी बचाने का इंतजाम करना जो मैंने इस धरती पर बनाए हैं। प्रभु का प्यार तो देखिए, प्रभु क्रोधित है फिर भी किसी भी रचना को भूल नहीं रहा है, प्रभु किसी भी चीज़ को भूल नहीं रहा है। और प्रभु ने उसको जो आज्ञा दी उसके हिसाब से उसके पास सभी पशु पक्षी सभी नर मादा करके उसके पास गए। जब फ्लड आया, तूफान आया, तो बहुत से लोगों ने शायद ही अपने दिल में अफसोस किया होगा, हाँ बाबा नूह तो बोलता था लेकिन हमने विश्वास नहीं किया। आसमान के झरोखे खुले और मूसलाधार बारिश हुई, जमीन ने भी अपने अंदर से सोते खोल दिए और बारिश होती रही। सो आज समय है कि अगर परमेश्वर की चेतावनी हमको इस पवित्र वचन के द्वारा कुछ मिलती है, हमें उस पर विश्वास करना है, उसे मानना है। कोई माने ना माने, लेकिन अगर आप मानेंगे तो बचेंगे। उस समय भी परमेश्वर के दास नूह ने बहुत लोगों में ही प्रचार किया, लेकिन लोग उसे पागल कहते होंगे, लोग उसका मजाक बनाते होंगे, ठट्टा करते होंगे, लेकिन उसने उन ठट्टों को छोड़ दिया, लेकिन जो परमेश्वर का काम था उसको किया, और इसीलिए वो और उसका घराना बचाया गया। अगर प्रभु की कोई योजना आपको पता है, प्रभु की कोई बात आपको पता है, प्लीज़ आप दूसरे के लिए मत देखिए, आप अपने लिए देखिए, क्योंकि आपका परमेश्वर आपको बचाने के लिए कोई योजना बना रहा है। प्रभु आपको आशीष और बरकत दे। आमीन।